भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग भक्तों श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान का मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ वंदितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया ध्यान देना। यदा ही नेत्रीय अर्थेषु न कर्म स्वाजने सर्वकल्प सन्यासी योग रूढ़ दोच्यते। भक्तों जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई साधक पुरुष, कोई साधक भक्त भौतिक इच्छाओं को परित्याग कर देता है, उसकी सारी इच्छा समाप्त हो जाती है। वह सभी इच्छाओं का त्याग करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कार्य नहीं करता, वह सभी सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है और भगवान का साधक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा मुनिजन योगारूढ़ कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में भाग नहीं लेता भक्तों, और वह सदैव भगवान के नाम गुण लीला में प्रसन्न रहता है, आनंद उठाता है, भगवान की लीलाओं को पढ़कर स्मरण करके आनंद उठाता है और मन मंद मुस्काता है। यही भगवान की प्रेमामयी भक्ति है भक्तों। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। इस भौतिक जगत में माया देवी
माया देवी भगवान की अतरंगा शक्ति हैं। भक्तों, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों के आधार पे व्यक्ति प्रत्येक समय कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। भक्तों, बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, केवल अपने लिए ही कार्य कर पाता है। जब वह भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है और भगवान के लिए कर्म करता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। भक्तों, क्योंकि सारे कार्य उसके कृष्णमय होते हैं। वह भगवान से प्रेम करते हुए सभी कार्य भगवान के नाम से स्मरण करता है और सभी कार्यों का फल भगवान को अर्पित करता है। फलता है वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त हो जाता है और उसकी इच्छा बिना इंद्रिय तृप्ति के स्वतः ही आनंदित रहती है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर उठ सकता है और ऊपर पहुंच सकता है। योग की सीढ़ी से ऊपर उठने के लिए भक्तों, भगवान से प्रेमामयी भक्ति कृष्ण भावना अमृत में पहुंचकर भगवान के गुण लीला ध्यान स्थली ध्यान योग में जाके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान देखिए किस प्रकार से हम सबको अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको किस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हम सब भौतिक मनुष्य इस धरातल पर माया जगत में फंसे हुए हैं, भगवान को स्मरण करते हुए इस माया जगत से हम सब छूट सकते हैं। भक्तों, हम सब जहाँ से आए हैं परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, वो हमारे परम माता परम पिता परम सखा हैं। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।